तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो ये एसपी के लॉन्च जो वीडियोस चालू किए थे लेक्चर वाइज फॉर्म में, वो आपको कंप्लीटली मिल रहे होंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर वहां पे डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिलेशमेंट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इस चैप्टर के हमने फर्स्ट वीडियो को वहां पे देखा था। अगर आप लोगों ने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके फटाफट फर्स्ट वीडियो को देखना है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखना होगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देख के सेकंड लेक्चर में हमारे आ गए होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। ठीक है, हमने इससे पहले देखा था कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट एक कंपनी को लगती है। लाइक फर्स्ट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड इज अ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब मेमोरेंडम में क्या होता था कि भाई जितनी भी कंपनी के एक मोर इन्फॉर्मेशन है, जितने भी कंपनी के एक लीगल इन्फॉर्मेशन, एक मेन इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का नाम, एड्रेस, हर एक चीज, वो किस में होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा। बट कंपनी के जो अंदर के है इंटरनल पार्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि कंपनी की स्टाफ के, कंपनी के सेक्रेटरी के, कंपनी के सुपरवाइजर के, ये सारी चीज जो होंगे वो कहां पे होंगे? हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होंगे। कंप्लीटली डन है, यहां तक आपको पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अब इसके आगे के लेक्चर कंटिन्यूसली करेंगे। आज हम लोग देखने वाले कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा होता है। हम लोग देखने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, या हमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्लियर, तो आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे बन जाओ, क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉसेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजन टू अल्टर इट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है? क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम। क्या बोला है? क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम। मतलब सबसे पहले क्या है? नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में नेम क्लॉज देखेंगे, एड्रेस क्लॉज देखेंगे एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन, क्योंकि देखो अगर लंबी वीडियो हो जाएगी आप बोर हो जाओगे तो काफी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इसके लिए स्मॉल स्मॉल वीडियो बनाएंगे कि आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको देखने में भी अच्छा लगे और आप एंजॉयमेंट से पढ़ाई कर सको। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे नेम क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो नेम क्लॉज क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी को अगर रजिस्टर करना है, कंपनी स्टेबलाइज करना है, तो कंपनी क्या करेगी? आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट लेगी कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरी कंपनी का ऑफिस इस जगह है, मेरे कंपनी का ब्रांच इस जगह है, मेरे कंपनी का एड्रेस ये है, ये हर एक चीज उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा। तब वो आरओई के पास जाएगा तो आरओई पूछेगा ना, भाई भाई आपके ऑफिस कहाँ है, मुझे ऑफिस तो बताओ। जब तक आप मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस नहीं बताओगे मैं आपको आरओई कैसे दूं, मैं आपको साइन करके कैसे दूं? तो हर एक चीज वहां पे मेंशन की होगी आपके डॉक्यूमेंट पे। सबसे पहले तो वही बात है कि भाई अगर बिजनेस चालू करने वाला हूं, मैं एक फर्म चालू करने वाला हूं, तो मुझे एक प्रॉपर एड्रेस होगा मेरा ऑफिस का, जहां पे मेरे से लोग मिल सके, बातचीत कर सके। अभी मैं आपको बात बता दूं कि देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑनर का और एक बिजनेस का अपना अलग अलग रेपुटेशन है। क्या है? अपना अलग अलग रेपुटेशन है। कैसा? देखो ये जो ऑनर है, ऑनर का अलग रेपुटेशन और अलग नाम होगा। सपोज रोहन, ठीक है। अब ये है बिजनेसमैन, ये बिजनेस है, ये मेरा फर्म है। अब इस फर्म का भी अपना अलग पहचान होगा, अपना अलग एक नाम होगा। जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड ले लो, टाटा स्टील लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम अलग है बट इसको रन कौन करता है? हमारे टाटा, रतन टाटा। ठीक है, कौन रन करता है इस बिजनेस को? हमारे रतन टाटा जी करते हैं। ठीक है, तो रतन टाटा क्या है? ऑनर है, और जो इनका फर्म है उसका एक अलग नाम है, अलग रेपुटेशन है, अलग पहचान है। या अपने फर्म का अलग एक पहचान बना रहा है कि भाई जो कंपनी है वो टाटा स्टील की कंपनी है। क्या है? टाटा स्टील कंपनी। इसका ऑनर अलग होगा बट ये जो कंपनी है ये टाटा स्टील की कंपनी है। मतलब हर एक कंपनी की, हर एक इंडस्ट्री की अपने खुद की पहचान होती है, खुद की एक नाम होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो भाई जब भी अगर आप कंपनी को स्टेबलाइज करोगे तो आप क्या करोगे? आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। वहां पे आप बताओगे कि भाई मेरा नेम, मेरा जो भी एड्रेस होगा, वो सारी चीज आप वहां पे बताओगे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या बोला है? देखो, द नेम should not be identical or resemble
द नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बोला गया है कि जब भी आप कोई कंपनी का नाम यूज करते हो तो जो मार्केट में नाम है, जो मार्केट में नाम अवेलेबल है, आप उसका नाम यूज नहीं कर सकते। आप किसी का भी नाम यूज नहीं कर सकते। आपको खुद का एक नया नाम देना होगा जो नाम मार्केट में ना हो। अगर आप किसी के मार्केट का नाम यूज भी कर रहे हो तो आपको उसके ऑनर से मिलना होगा, ऑनर से बात करना होगा, उसके बदले में उसको कुछ पैसे देने होंगे, उसके बाद ही आप किसी ऑनर का नाम यूज कर सकते हो, किसी कंपनी का नाम यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड क्या बोला है, देखिए, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच विल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। मतलब कोई एक ऐसा नाम भी आप कंपनी के लिए यूज नहीं कर सकते जो भी कोई ऑफेंस हो, जो मतलब कुछ गलत हो। सपोज मैं कंपनी का नाम कुछ ऐसा यूज करूं जिससे पब्लिक को हार्म हो, जिससे गवर्नमेंट को हार्म हो, जैसे मैं कुछ अलग ही नाम यूज करूं, जैसे कि किसी को कुछ भी इलीगल चीजें, वेपन्स, लाइक कुछ अलग तरीके का, मतलब कोई नाम ना बोल पाए, ऐसा कुछ नाम जो कि लोगों को तकलीफ हो, जो नाम लेने से लोगों को क्या हो, तकलीफ हो, तो मैं ऐसा भी नाम अपने कंपनी का यूज नहीं कर सकता। ठीक है। थर्ड वन क्या बोला है, द नेम शुड नॉट रिसेबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब अगर आप किसी का नाम यूज कर रहे हो या पहले से किसी का ट्रेडमार्क भी यूज नहीं कर सकते। सपोज डोमिनोज है, अब डोमिनोज एक खुद का एक ब्रांड है, ठीक है, पिज्जा में अगर बोलेंगे तो सबसे बेस्ट डोमिनोज है। अब डोमिनोज का क्या होगा, एक ट्रेडमार्क है, आपको पता है, उसका लोगो ट्रेडमार्क है। अगर मुझे वो ट्रेडमार्क यूज करना तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, नहीं यूज कर सकता। विदाउट परमिशन आई विल नॉट यूज दिस ट्रेडमार्क। अगर मुझे वो ट्रेडमार्क यूज करना है देन मैं क्या करूंगा, ऑनर से बात करूंगा, जो ट्रेडमार्क का ऑनर होगा उससे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, उसके बाद में अगर बात बनती है तो मैं यूज करता हूं, अगर बात नहीं बनती है तो मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, चलो चलो फोर्थ वन बोला, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है, अगर सपोज आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको क्या लगाना है, टाटा स्टील लिमिटेड, मतलब कंपनी के बाद में आपको क्या लगाना है, एलटीडी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको कंपनी के बाद लिमिटेड लगाना। कोई भी कंपनी हो, टाटा स्टील हो, विराज हो, जिंदल हो, कोई भी कंपनी आपकी है, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, लिमिटेड लगाना है, जिससे मालूम पड़ेगा कि भाई ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के बाद में आपको क्या लगाना है, प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगाना है, पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी कंपनी हो, अगर सपोज जिंदल रहेगी तो जिंदल प्राइवेट लिमिटेड, विराज रहेगी तो विराज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, एंड में आपको स्टार्ट जो एंड करोगे वहां पे प्राइवेट और लिमिटेड लगेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो लास्ट वन क्या बोला है, इन द केस ऑफ 1% कंपनी। अगर आपकी 1% कंपनी है कि एक ही कंपनी का एक ही मालिक है, दूसरा कुछ नहीं है, 1% कंपनी है, ठीक है, तो आपको क्या लिखने का है, पॉस्को प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के बाद में आपको लगाना है प्राइवेट लिमिटेड एंड द ब्रैकेट में आपको लिखना है ओपीसी। क्या लिखना है, ओपीसी लिखना है। समझ में आ रहा है। कंपनी के लास्ट में क्या लगाओगे, प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में क्या होगा, ओपीसी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। पब्लिक कंपनी होगी तो क्या लगेगा, कंपनी के लास्ट में क्या लगेगा, लिमिटेड एलटीडी। प्राइवेट कंपनी रहेगा तो प्राइवेट लिमिटेड एंडिंग में लगेगा। 1% कंपनी रहेगी तो प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में ओपीसी। क्लियर है, 1% कंपनी। क्लियर दैट। चलो सेकंड क्या बोला है, द एड्रेस क्लॉज। आप देखेंगे हम लोग एड्रेस क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, जहां पे देखो जब आप आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट लेके जाते हो रजिस्टर कराने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि आपका जो एड्रेस होगा, आपके शॉप का जो एड्रेस होगा या आपके जो भी ऑफिस के एड्रेस होंगे वो प्रॉपर तरीके से मेंशन किए होंगे। ठीक है, पहले क्या बोला है, देखो, इट स्टेबलाइज द डोमिसाइल। एक मिनट, अगर सपोज यहाँ पे इतने सारे कंटेंट्स है, ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट स्टेबलाइज द डोमिसाइल लोकेशन ऑफ द कंपनी। अब अगर आप अपने ऑफिस को भी, कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्या बताओगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या बताओगे कि भाई मेरा ऑफिस इस प्लेस पे है। अब एग्जांपल, अगर कुछ अल्टरनेट करना है आगे चल के, अगर मुझे ऑफिस चेंज करना है, ऑफिस अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे देखना है आपको, सपोज आपका ऑफिस पालघर में है, ठीक है, पालघर ईस्ट में है, ठीक है। अब मुझे इस ऑफिस को उठा के अगर मुझे पालघर के वेस्ट में डालना है, अगर पालघर के वेस्ट में डालना है तो मुझे कोई परमिशन लगेगी, नहीं लगेगी। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ आरओसी को बताना है मुझे कि भाई मेरी कंपनी उसी सिटी में है बट सिर्फ ईस्ट से वेस्ट हो गया।
इतना बता के आप कर सकते हो। बट अगर आपकी कंपनी पालघर ईस्ट में है, आपका ऑफिस अगर पालघर ईस्ट में है, अगर इसको आपको लाना है बोईसर में, इसको अगर आपको लाना है बोईसर में, तो क्या हो गया, अलग सिटी हो गया, ठीक है, पालघर अलग सिटी हो गया, बोईसर अलग सिटी हो गया। अब आपको अगर पालघर से बोईसर लाना है तो भाई बहुत बड़ा टास्क है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन लगेंगे। क्या लगेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेंगे, जिसमें क्या होगा, कम से कम आपके जो कंपनी के शेयर वाले हैं, जो भी आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनमें से आपको 75% लोगों का क्या होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। सपोज यहाँ पे एक वोटिंग होगा, यहाँ पे एक वोटिंग होगा, बोला जाएगा भाई कि मेरी जो कंपनी के जो ब्रांच है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग सिटी में क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसमें से आपका वोटिंग क्या है, सपोज 74% लोग ने यस कहा, 74% लोगों ने यस कहा, 26 लोगों ने ना कहा। तो यहां पे क्या होगा, सीधी सी बात है ना भाई, नहीं होगा, क्योंकि हमें कम से कम 75% लोगों का हाँ चाहिए, कम से कम 75% लोगों का हाँ चाहिए। अगर 75% से 1% या 1 पॉइंट भी कम हुआ तो आप उस चीजों को नहीं कर सकते बच्चों। 75 के ऊपर हुआ बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, बट 75 के नीचे हुआ तो आप डेफिनेटली उस चीजें नहीं कर सकते। क्लियर होगा यहां तक पक्का। अगर सपोज यहाँ पे 77 लोगों ने यस कर दिया तो सही बात है ना, हाँ सही बात है, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीजों को कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है पक्का, श्योर। चल अब यहाँ पे देखना है, इट इज द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोट्स एक्सेट्रा विल बी सेंट। वह ऐसा एड्रेस होगा जहां पे आपके जितने भी इन्वेस्टर होंगे या जितने भी आपके कंपनीज के जो भी इन्वेस्टर होंगे जो आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, या किसी को अगर आपसे मीटिंग करना है, मिलना है, तो उस एड्रेस पे आपसे जाके मिलेंगे, जो एड्रेस आपने आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है। चल थर्ड क्या बोला है, इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर ऑल स्टेटरी बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी बी कीप। अब जो आपका ऑफिस होगा, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑफिस मेंशन किया है बच्चों, वहां पे सारे स्टेटरी बुक्स होंगे आपके। मतलब कि जो आप साल भर बिजनेस करते हो, साल भर बिजनेस करने के बाद जो आपने बनाते हो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट आपको आपके ऑफिस में रखना है। और आपका एक कॉपी होगा वो आपके गवर्नमेंट के पास होगा, और एक कॉपी आपके ऑफिस में होंगे, जो आपके इन्वेस्टर वहां पे देखेंगे। ठीक है, देन वो डिसाइड करेंगे आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ वन क्या बोला है, द एड्रेस क्लॉज आल्सो इंडिकेट्स द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब वहां पे सपोज मेरी कंपनी कहां पे है, बोईसर में है। अगर मेरी कंपनी बोईसर में है, अगर मेरे पे किसी को केस करना है, मेरी कंपनी पे किसी को केस करना है, भाई मैं बोलूंगा भाई मेरी कंपनी बोईसर में है, तो आप बोईसर में ही केस करो। आप राजस्थान के केस मत करो, आप बिहार के केस मत करो, आप यूपी के केस मत करो। अगर मेरी कंपनी बोईसर में है तो आप बोईसर में ही क्या करो, मेरे पे केस कर सकते हो। तो उस जगह पे डोमिस जो आपको डॉक्यूमेंट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें यहाँ पे चीजें एड्रेस भी लोकेट की होगी कि भाई मेरी एड्रेस, अगर मेरा ऑफिस बोईसर में है तो आप बोईसर कोर्ट में क्या करो, मेरे पे केस करो, अनदर सिटी में केस मत करो। ठीक है, क्लियर है, चीजें खत्म हो गई। चलो तो मालूम पड़ गया कि एड्रेस में क्या होता है कि भाई एड्रेस आपका जो प्रॉपर एड्रेस होगा आपको वो लिखना है। ठीक है, तो उसमें उस एड्रेस पे आपके जो मीटिंग होंगे वो सब सारी चीजें वहां पे होंगे, ये सब चीज मालूम पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, अगर आपको कुछ भी अल्टरनेट करना है, कुछ भी इसमें से चेंजेस करना है, तो आपको क्या लगेंगे, 75% का स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, वोटिंग लगेगा कि भाई आपको कम से कम 75% लोग आपके फेवर में होने चाहिए। अगर आपके फेवर में 75% लोग हैं तो उसी को बोलेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन, और आप उसके बाद में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको 75% का वोटिंग ना मिले तो आप उस चीजों को नहीं कर सकते हो। क्लियर है पक्का, श्योर, समझ में आ गया बच्चे लोग, सही है। चलो एंड लास्ट हमारे चैप्टर का जो हमारे इस वीडियो का लास्ट होने वाला है वो है द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अभी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आपको आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना होगा। सही है, तो सबसे पहले क्या बोला है, देखिए द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल इमोरेबल अगेंस्ट द पब्लिक। मतलब आपका जो भी उद्देश्य होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा भाई, वो अनलीगल नहीं होना चाहिए। सपोज मैं एक बिजनेस चालू करूंगा और मैं कुछ चालू करूंगा भाई कि मैं लोगों को मार के
पैसे छीन लूंगा, लोगों को हार्म करूंगा, या लोगों को मैं ड्रग्स बेचूंगा, या मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं, तो कुछ भी मैं इनलीगल काम नहीं कर सकता। जो भी काम मुझे करना होगा वो लीगल करना होगा और लीगल तरीके से करना होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, इमोरेबल, मतलब ऐसा कुछ जिससे पब्लिक को नुकसान ना हो, पब्लिक को हर्ट ना हो, ऐसे कुछ भी काम, इमोरेबल काम मैं नहीं कर सकता। जो भी मैं काम करूंगा वो मैं एकदम सही तरीके से करूंगा, इनलीगल लीगल काम करूंगा और मॉरल काम करूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब डॉक्ट्राइन द अल्ट्रा वायर्स, अब ये क्या होता है, डॉक्ट्राइन द अल्ट्रा वायर्स। देखो द वर्ड्स अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, मतलब कैंसल, इसको आप बोल सकते हो कि कैंसर, अल्ट्रा मतलब कैंसर। ठीक है, एंड द वर्ड वायर्स मींस द पावर, वायर्स का मतलब क्या हो गया, पावर, कैंसल का पावर। अगर सपोज आपकी कंपनी टाटा स्टील है, आप क्या करते हो, आपने आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि भाई मेरी कंपनी ओनली टाटा स्टील है, तो स्टील का ही मैन्युफैक्चर करती है। अभी सामने से किसी का ऑफिस फोन है, भाई मुझे एक शीट चाहिए, मुझे एक लोखंड की शीट चाहिए। अभी आप स्टील करते हो, आप शीट करोगे नहीं करोगे, अभी आपको शीट चाहिए, मगर आपके पास सब कुछ है, मशीन है, खाली आपको कुछ रॉ मटेरियल लाना है और आप उसके माल बना सकते हो, तो आप उस जगह पे वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया है। अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर मेंशन किया कि भाई मैं टाटा स्टील के साथ में स्टील मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, साथ ही साथ मैं कोई भी शीट भी क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं, अगर आपने मेंशन किया है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो आप उस चीजों को कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने मेंशन नहीं किया है तो आप वो चीज नहीं कर सकते, उसमें आपके लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंशन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात वही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपने वो चीज को मेंशन किया है तो आप वो काम कर सकते हो, अगर मेंशन नहीं किया है तो आप वो काम कभी भी कर नहीं सकते हो। अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन है, स्पेशल टास्क है, तो इसमें क्या लगेंगे 75% की क्या लगेगी, मेजोरिटी लगेगी। क्या लगेगी, 75% की क्या लगेगी, मेजोरिटी लगेगी। अगर आपकी कंपनी के इन्वेस्टर में से 75% लोग बोलते कि यस हमें इसको चेंज करना है, हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या करना है, चेंजेस करना है, अगर चेंजेस करने के लिए 75% लोगों ने वहां पे क्या किया, वोटिंग किया और आपके फेवर में, तो आप जाओगे आरओसी के पास और बोलोगे भाई अब मुझे क्या करना है, चेंज करना है, मुझे इसमें लिखना है कि मैं स्टील के साथ ही साथ मैं शीट भी क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, लिख दोगे तो आप दोनों चीज क्या कर सकते हो डेफिनेटली। क्लियर है। चलो बोला गया है, देखो द पावर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स स्टेट्स दैट एनी एक्टिविटीज डन बाय अ कंपनी व्हिच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी विल नॉट एंड अबाउट फॉर लीगली इनएक्टिव। मैंने बोला कि अगर आपने मेंशन नहीं किया है आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आप वो काम करते हो तो आपके लिए क्या होगा, आप गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके ऊपर रोक लगा देगी और उसको बैन कर देगी और वो माना नहीं जाएगा कि आपने वो काम किया है। ठीक है, क्लियर, पक्का, श्योर। चलो डन है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, एड्रेस क्लॉज क्या होता है, नेम, कि जब भी कोई कंपनी अगर हम रजिस्टर करते हैं हमारे पास नेम के जो एड्रेस होंगे वो वहां पे होंगे, एड्रेस पूरा प्रॉपर तरीके से होगा, और हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा उद्देश्य क्या है, वो सब सारी चीज वहां पे क्या होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी अल्टरनेट करना है, तो मुझे क्या लगेंगे, 75% का क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। जो मेरे कंपनी के इन्वेस्टर है उनसे मैं क्या करूंगा, वोटिंग कराऊंगा, और उन इन्वेस्टर में से अगर 75% लोगों ने हाँ कहा तो मैं वो काम कर सकता हूं, अगर नहीं कहा तो मैं काम नहीं कर सकता हूं। 75% अगर ऊपर रहेगा तो चीज सही है, अगर 75% के नीचे अगर एक पॉइंट भी रहेगा तो चीज क्या है, गलत है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में इतना पता चल गया होगा कि हमारी कंपनी को अगर हम किसी भी तरीके से अगर लोकेटेड करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रीजन कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड कौन सा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमने इस वीडियो में ये तीन चीजों के ऊपर बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। अब आगे का जो दो पार्ट हमारा बचा है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या बचा है देखेंगे हम लोग, लायबिलिटी क्लॉज बचा है, कैपिटल क्लॉज बचा है और एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज बचा हुआ है। ठीक है, हम ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ठीक है, बट आपको याद रखना है कि जब भी हम कुछ भी अल्टरनेट करेंगे या कुछ भी अगर हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं तो हमारे कंपनी के इन्वेस्टर का कम से कम 75% का मेजोरिटी वोटिंग राइट्स होना चाहिए।
आपके फेवर में होगा तब आप उस चीजों को चेंजेस कर सकते हो। कहां पे करोगे? आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाओगे, आपका दिखाओगे कि मेरे फेवर में है, मैं कर सकता हूं, तो आप उस चीजों को चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, समझ गया होगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, देन आप कंटिन्यू उसको भी देखना और काफी बेहतरीन स्कोरिंग कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।